हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों, आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल और देखेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके थोड़ा बेसिक्स को जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का जो बेसिक होता है वो होता है कर्व, बट कर्व की रियल लाइफ डेफिनेशन और ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन में बहुत फर्क है। रियल लाइफ डेफिनेशन में आप कर्व बोल सकते हैं कोई भी ऐसा पाथ जो कि स्ट्रेट ना हो। आप बोर्ड पे डायग्राम्स देखिए, वो सारे के सारे कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि उनमें से कोई भी पाथ स्ट्रेट नहीं है। बट ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या बोलती है कि एनी पाथ विच इज फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। इसका मतलब पॉइंट्स द्वारा जो भी पाथ ट्रेस किया जाता है उसको हम कर्व बोलते हैं। आप बोर्ड पे जो डायग्राम है उसको देखिए, एक एक पॉइंट जो है वो मूव हो रहा है टाइम इंटरवल पे, और हम जब उस पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व जैसा वर्क करता है। अब आइए इसके टाइप्स देखते हैं। बच्चों, कर्व दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल कर्व और दूसरा होता है नॉट सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व वो होता है जिसके एंड पॉइंट जो रहते हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। बोर्ड पे आप डायग्राम्स देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वो इंटरसेक्ट हो गए तो भी वो क्या कंसिडर होगा, एक सिंपल कर्व ही कंसिडर होगा। जबकि नॉट सिंपल कर्व जो होता है वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है। अब देखते हैं सिंपल कर्व के टाइप्स। बच्चों, सिंपल कर्व में भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है ओपन टाइप एंड दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, दोनों के दोनों जो एंड पॉइंट्स रहते हैं वो एक दूसरे से मीट नहीं करते हैं। जबकि क्लोज्ड में दोनों एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से मीट हो जाते हैं। तो अगर मैं कोई सा भी पॉलीगन कंसिडर करूं, चाहे आप ट्राइंगल कंसिडर कर लो, चाहे आप स्क्वायर कंसिडर कर लो, ये सारे के सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व तो हैं। ओपन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो वर्टेक्स है वो एंड टू एंड ज्वाइन है। बट अगर हम ओपन वाले की बात करते हैं तो डायग्राम में आप देखिए, कोई सा भी शेप हम बना ले, हम स्पाइरल का अगर शेप बनाएं तो वो क्या होता है, ओपन टाइप हो जाता है। अब देखते हैं पॉलीगन्स। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि पहला फिगर यहाँ पर है। अब मुझे केव लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो क्या मैं इसको पॉलीगन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या इसको सिंपल कर्व बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। मैंने आपको कर्व में मैंने सिंपल कर्व जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा है तो सिंपल कर्व बोल सकते हैं। क्लोज्ड भी है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हो सकता है। पॉलीगन भी है, बिल्कुल सही बात है, पॉलीगन भी है तो सी कैटेगरी में भी आएगा। कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, तो केव लाइक स्ट्रक्चर है तो कॉनकेव की कैटेगरी में आएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए, सिंपल कर्व है, बिल्कुल है। क्लोज्ड है, बिल्कुल सही बात है, क्लोज्ड कर्व भी है। पॉलीगन है, बिल्कुल सही बात है, चार साइड्स हैं तो यहाँ पे पॉलीगन में भी आएगा। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी आउटवर्ड्स हैं, मतलब वर्टेक्स बाहर की तरफ निकली हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ई कैटेगरी में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल कर्व है। कंसेंट्रिक सर्कल्स एक स्पेशल केस होते हैं, या फिर यहाँ पे एक ओवल शेप दिख रहा है, ओवल के अंदर ओवल, ये एक स्पेशल केस है। आप याद रखिएगा, ये नॉट सिंपल की कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल कर्व नहीं है तो क्लोज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिंपल की कैटेगरी है। पॉलीगन भी नहीं है, कॉन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं है और कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नन ऑफ दीज। क्या आएगा, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं इस फिगर 4 को सिंपल कर्व बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए ये इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसकी लाइन सेगमेंट्स हैं वो इसके पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसको हम सिंपल कर्व तो नहीं बोल सकते। यहां पे अब सिंपल क्लोज्ड कर्व, जब सिंपल ही नहीं है तो क्लोज्ड कर्व कैसा, पॉलीगन। अब आप मुझे बताइए, क्या ये पॉलीगन कंसिडर होगा? तो मैं आपको दो शेप्स बता रहा हूं। पहला शेप यही है कि अगर मैं स्टार कुछ इस शेप का बनाऊं, और अगला शेप कुछ ऐसा है कि मैं अगर स्टार कुछ ऐसा बना दूं यहां पे, तो आप मुझे बताइए इन दोनों शेप्स में से पॉलीगन कौन सा कंसिडर होगा? तो ये वाला पॉलीगन कंसिडर होगा, जबकि ये पॉलीगन कंसिडर नहीं होगा। तो अगर मैं इसको पॉलीगन ही नहीं कंसिडर कर रहा हूं तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का तो सवाल ही नहीं होता। तो यहां भी क्या आ जाना चाहिए, यहां भी आएगा नन ऑफ दिस। अब यहां पे देखिए, क्या मैं इसको सिंपल कर्व बोल सकता हूं? बिल्कुल सही बात है, सिंपल कर्व भी है और क्लोज्ड भी है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व बोल सकता हूं। यहाँ पे देख लेते हैं, क्या मैं इसको सिंपल कर्व बोल सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है, सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी सही है।
अब यहाँ पे देखिए क्या मैं इसको पॉलीगन बोल सकता हूँ? देखिए इसमें स्ट्रेट लाइंस तो हैं बट ऊपर कर्व भी है, तो यहाँ पे इसको पॉलीगन नहीं बोल सकते हम, तो बाकी कैटेगरीज के अंदर ये नहीं आएगा। अब इस फिगर को देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको सिंपल कर्व बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या ये फिगर क्लोज्ड है? हाँ बिल्कुल है। पॉलीगन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन होती है, बट यहाँ तो पूरा का पूरा कर्व है, तो बाकी 3 कैटेगरीज में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सिंपल कर्व जैसा भी ट्रीट नहीं होगा। अब क्यों नहीं ट्रीट होगा यहाँ पे? क्योंकि देखिए जब भी ये मीट होगा तो सीधी सी बात है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका एक एंडिंग पॉइंट होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो लाइन सेगमेंट दिख रही है इसका भी कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो यहाँ पे 3 पॉइंट मीट कर रहे हैं, इसीलिए ये पॉलीगन में भी नहीं आएगा और बाकी किसी भी कैटेगरी में ये भी नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे नन ऑफ दिस लिख दिया है। तो फिगर 3rd, 4th और 8th में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया था जिसकी वर्टेक्स जो रहती हैं वो आउटवर्ड्स रहती है, मतलब बाहर की तरफ निकली रहती हैं। अब डायगोनल्स कैसे फॉर्म करते हैं? अगर हम अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दें तो उनको हम डायगोनल्स बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1 हो गई और यहाँ पे कितनी हो गई? 2। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए 2 डायगोनल्स होती हैं। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड्स इक्वल। अब यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए 1, सिमिलरली यहाँ पे 2 और यहाँ पे इस पॉइंट से हमारे पास 3 बन गई। यहाँ से जोड़ने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3। यहाँ पे देखिए अभी तक हमारे पास कितना हो गया? 3 + 3। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है, इसको नहीं काउंट करेंगे। यहाँ से देखिए 1 और यहाँ से कितना हो गया? देखिए 2 हो गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब इससे ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, ये ऑलरेडी ज्वाइन है, ये ऑलरेडी ज्वाइन है, तो सिर्फ एक ही ज्वाइन होगा, तो यहाँ पे कितना लिख के हमारे पास 1, तो यहाँ पे हो गया 1। यहाँ से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 ऑलरेडी ज्वाइन है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से देखें 1 2 और 3 ऑलरेडी ज्वाइन है, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास? यहाँ पे 9 हो गई। मतलब रेगुलर हेक्सागन में कितनी वर्टेक्स होती है हमारे पास? सॉरी, डायगोनल्स होती हैं 9 होती है। और ट्राइंगल के केस में देखें तो ट्राइंगल के केस में यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगी? नो डायगोनल्स होगा, नो डायगोनल्स। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन फिनिश कर लिया है। अब देखें थर्ड क्वेश्चन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल एंगल्स यहाँ पे किसी भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, क्या होगा उनका टोटल एंगल्स का सम। तो देखिए अगर हम डायगोनल्स को यहाँ पे ज्वाइन कराते हैं, किसी भी एक डायगोनल को आपको ज्वाइन करना है, तो आपके पास 2 ट्राइंगल यहाँ पे ऑब्टेन हो रहे हैं। अब हमको जैसा पता है कि ट्राइंगल के अंदर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ 180 + 180 कितना हो जाएगा? 360। मतलब यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आया 360 डिग्री। क्वेश्चन के आगे बोला हुआ है क्या यही प्रॉपर्टी जो है वो कॉनकेव के लिए भी वैलिड है? तो देखते हैं, यहाँ पे हम डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो याद रखना है आपको सिर्फ इंटीरियर वाली डायगोनल्स ही ज्वाइन होंगी। यहाँ देखिए एक ट्राइंगल ये बन गया तो ये 180 डिग्री, यहाँ भी एक ट्राइंगल बन गया तो ये भी 180 डिग्री। तो आपको क्या मिला? यहाँ भी 180 + 180 मिल गया। 180 + 180 कितना होता है? 360। तो यहाँ भी वैलिड होगा। इसका मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो क्वाड्रिलेटरल की हमेशा 360 डिग्री होगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको एक चैप्टर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी आप सबको पता है 180 डिग्रीज होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने अभी निकाला 180 + 180 360। बट क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं यहाँ पे 2 कम हो जा रहा है हर बार। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ साइड यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे टोटल इंटीरियर ट्राइंगल्स जो हैं वो 3 फॉर्म हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर नंबर ऑफ साइड 6 हैं तो इंटीरियर में कितने हो रहे हैं? 4 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला है n - 2 × 180 डिग्री। n - 2 × 180 डिग्री ही क्यों? क्योंकि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ साइड्स, और ट्राइंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं? उससे 2 कम। तो यहाँ पे क्या है? 7 है। इसमें अगर हम n - 2 × 180 डिग्री अगर हम लगा लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 - 2 × 180 डिग्री। 7 - 2 कितना होता है? 5 × 180 डिग्री। कितना आ गया आपके पास? 900 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास 8 हो तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? 8 - 2 × 180 डिग्रीज। 8 - 2 कितना होता है? 6 × 180 डिग्री।
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1080। सिमिलरली यहाँ पे अगर 10 है तो हम क्या बोल सकते हैं 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज, और यहाँ पे 10 माइनस 2 8 इंटू 18 कितना होता है 144 और अगर n हो तो डायरेक्ट आंसर n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पूछा गया है दैट व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें लाइन सेगमेंट्स की लेंथ और सारे इंटीरियर एंगल्स एक जैसे होते हैं, मतलब इक्वल लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे पूछा गया है कि रेगुलर फिगर का नेम बताना है, तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को आप क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली हेक्सागन की बात करूं तो हेक्सागन के लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं रेगुलर हेक्सागन। और यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो गया।